दोस्तों हम लोगों ने एक आरटीआई लगा दी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोग किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और एनटीए से हमने कुछ सवाल पूछे हैं जो कि ऑब्वियसली आप लोगों के ही सवाल हैं कि किस किस सेंटर पर ग्रेस मार्किंग दी गई है, कितने बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है, कितने मार्क्स की ग्रेस मार्किंग दी गई है, किस बेसिस पर ग्रेस मार्किंग दी गई है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सब लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस बार जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। 719 नंबर आना, 718 नंबर आना, एक ही सेंटर में से 8 बच्चों के 720 नंबर आना, उसी सेंटर में और कमरों में जो बच्चे थे उनके 715 710 नंबर आना। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर गोइंग ऑन विच वर नॉट राइट। एंड सबसे अच्छी चीज़ यह है कि देर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देर वर अ लॉट ऑफ टीचर्स जो कि इस चीज़ पर बहुत स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे। जैसे ही ये चीज़ बाहर आई थी, जैसे ही रिजल्ट बाहर आया था, डे 1 पे ये सारी के सारे डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। तो अल्टीमेटली अब एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का हुजूम जो है वो जुड़ चुका है इस पहल के साथ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनके साथ इनजस्टिस हो रही है, बल्कि लगभग सारे स्टूडेंट्स के साथ ही इनजस्टिस हो रही है ड्यू टू अनफेयर कंडक्शन ऑफ नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज द अनफेयर अलॉटमेंट ऑफ ग्रेस मार्किंग, जो कि कहीं से भी एकदम सही नहीं थी। उसका क्राइटेरिया भी नहीं बताया गया, कितने बच्चों को मार्क्स दिया गया ये भी नहीं बताया गया। ये सारी चीज़ें हमने हालांकि आरटीआई में डाल दी हैं। लेट्स होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस। अगले 5-6 वर्किंग डेज में हमारे पास रिस्पांस आ जाना चाहिए। पर एक बार हम लोग भी देखते हैं कि एनटीए इस बारे में क्या कहना चाहता है, क्योंकि जितना हम एनटीए को जानते हैं हमें अच्छे तरीके से पता है कि दे हैव नॉट गिवन एनी प्रॉपर रिस्पांस टिल डेट। आज तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया जो बहुत एप्ट था, बहुत प्रॉपर था या बहुत टाइमली था। सेशंस पे सेशंस कंडक्ट होते गए हैं, हर बार कोई ना कोई मिसकंडक्शन का आरोप लगता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। इस बार स्टूडेंट्स बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत सजग है, बहुत जागरूक है और बहुत ज़्यादा नंबर में है, क्योंकि इस बार जो गड़बड़ी हुई है वो इतनी एविडेंट है, इतनी बड़ी है कि उसको छुपाया ही नहीं जा सकता। एनटीए खुद भी अब इसको छुपा नहीं सकता, क्योंकि इतने बच्चों के इतने ज़्यादा हाई मार्क्स आना जो कि एक दिन पहले तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, है ना। बच्चों ने खुद की अपनी आंसर की जोड़ी, खुद के बच्चों ने रेस्पॉन्सेज देखे, उसके बाद बच्चों ने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बताया, अलग अलग टीचर्स को बताया कि हम 720 लेकर आ रहे हैं। उस दिन तक हमारे पास 10 12 15 बच्चों से ज़्यादा 720 का आंकड़ा था ही नहीं, लेकिन अचानक से वो नंबर जो है 80 प्लस हो जाता है। उसके अलावा रैंक डिस्क्रिपेंसी है कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा है लेकिन रैंक कम दिखा रहा है, और कई बच्चों के मार्क्स कम है लेकिन उनकी काउंसलिंग रैंक ज़्यादा दिखा रहा है। ये भी एक गड़बड़ है जो कि हो रखी है और कई सारे स्कोर कार्ड्स में हो रखी है। तो एक बार हमारी आरटीआई का रिस्पांस आ जाए, जिसके लिए हालांकि हम लोग वेट नहीं करेंगे, उससे पहले भी हम लोग अलग अलग तरीके से एनटीए को पूछते रहेंगे अपने सवाल। हो सकता है उससे पहले रिस्पांस आ जाए, बिकॉज अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो एक्टिवली बोलने लगे हैं इस बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई गेस विल गेट जस्टिस वेरी सून। मैं हमेशा से स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ फेयर रिजल्ट आ जाए, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। बिकॉज बीइंग अ टीचर मेरे पास इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। मेरे पास आज सुबह से 2 बच्चियों के कॉल आ चुके हैं जो ये कह रही थी कि सर हमारा ड्रॉप लेने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर अगली साल ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। और बात सही भी है, मन में इनसिक्योरिटी तो होती है हर बच्चे के। सर इस बात की क्या गारंटी है कि अगले साल पेपर लीक नहीं होगा या अगली साल अनफेयर कंडक्शन नहीं होगा। और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और मुझे नहीं लगता कि आपके पास भी होगा, क्योंकि ये जवाब हमारी सोच से और हमारी क्षमताओं के बाहर हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए को एक क्लियर रिस्पांस देना चाहिए और एक फेयर कंडक्शन कराना चाहिए। मैं पर्सनली चाहता हूं कि या तो एग्ज़ाम दोबारा से हो, या जिनको ग्रेस मार्किंग दी थी उसका एक वेल डी कोडेड पैटर्न लोगों के सामने रखा जाए। हर बच्चा अगर आधे घंटे लेट पेपर ले रहा है तो उसको 120 नंबर देना, 130 नंबर देना कहीं से भी लाजमी नहीं है, कहीं से भी फेयर नहीं है। उससे बहुत बच्चों का नुकसान होता है, और कहीं पर किसी सेंटर पर अगर पेपर लीक हुआ है तो उसको भी दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें किसी और की कोई राय मिक्स नहीं कर रहा मैं। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि पेपर दोबारा कंडक्ट होना चाहिए। अभी भी है एम्पल टाइम, कोरोना में भी हमारे पास एम्पल टाइम था, उस बार भी सेशंस कंडक्ट हुए, अच्छे से कंडक्ट हुए। थोड़ा बहुत एक आधे महीने लेट जो चलती है साइकिल, वो हम काउंसलिंग में टाइम कोप अप कर सकते हैं। जब तक आपके सेशन शुरू होंगे तब तक हमारे पास टाइम है। अभी भी अगर एनटी अपनी गलती सुधारना चाहता है तो सुधार सकता है, टाइम हाथ से निकला नहीं है। पर उसमें भी कई बच्चों का लॉस होगा जो कि बहुत अच्छे मार्क्स ला करके थोड़ा एंजॉय करने लगे थे। कुछ तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंडक्शन है ये फेयर तो नहीं लग रही। मेरे पास ऐसे कई स्कोर कार्ड्स आए, है ना, मतलब कि कहीं कहीं से, कोई टेलीग्राम से आया है, कोई इंस्टाग्राम से आया है, कहीं कहीं अलग अलग बच्चों ने भेजे हैं कि सर ये मेरा एक दोस्त है, इसके पहले 630 जुड़ रहे थे, अब इसके 690 आ रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसके 640 जुड़ रहे थे, अब उसके 700 आ रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ बच्चों के स्कोर कार्ड्स मेरे पास अलग अलग जगह से आए हैं, जो कि बच्चे भी प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि मिसकंडक्शन को लेकर के। तो ऐसी कई चीज़ें आई हैं, उनको भी इवेल्युएट करना चाहिए एनटीए को, और हमको भी एक बार इवेल्युएट करना चाहिए देखने से पहले कि कहीं कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। हालांकि बच्चे ने भेजा है तो सही ही होगा, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को हम लोग एक अच्छे नज़रिए से देखें, ठीक तरीके से देखें, और एनटीए भी इस चीज़ को समझे कि
बहुत सारे बच्चे हैं, ये 25 लाख बच्चे हैं, और पूरा का पूरा हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, पूरा का पूरा मेडिकल सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है इन बच्चों के ऊपर। इन बच्चों के साथ तो इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत में किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, पर इतना बड़ा नंबर है ये, विच इज़ वेरी स्ट्राइकिंग, है ना। इनको इनका हक मिलना चाहिए, और ये कुछ और नहीं मांग रहे बच्चे, ये सिर्फ ये मांग रहे हैं जितना ये डिजर्व करते थे उतना इनको दे दिया जाए। कोई ये नहीं बोल रहा है कि मुझे 50 नंबर एक्स्ट्रा दे दो। बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं जिसके 630 आए उसको 630 दे दो, जिसके 720 आए उसको 720 दे दो, जिसके 510 आए उसको 510 दे दो, लेकिन फेयरली दे दो। बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मेरे 510 आए हैं तो मेरे को 615 नंबर दे दो, 715 नंबर दे दो, बच्चे ये नहीं कह रहे। बच्चे सिंपल कह रहे हैं सर हमारे जितने नंबर आए उतने हमें दे दो, जिसके जितने बन रहे हैं उतने उसको दे दो, पर एक फेयर लिस्ट निकाल दो, पेपर को लीक होने से रोक लो, पेपर का लेवल बढ़ा दो, इस पेपर की इज्जत जो पहले थी, जो AIPMT के नाम से पेपर होता था, उस इज्जत को वापस ले आओ, जो कि कोई गलत मांग नहीं है इसमें। आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स लाइक ऑलवेज, एंड ये होना ही चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है, हमारे ITI का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोचे, देखो भाई पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बाद में कोई अचानक से अगर सर्कुलर आ गया, चीज़ें इधर उधर हो गई, तो आपको बाद में पढ़ाई करने का टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। अभी से पढ़ाई करते रहो, हम आपकी तरफ से एकदम लड़ रहे हैं, एकदम आगे बढ़ रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काम हम पे छोड़ दो, आप अपने पढ़ाई का काम कंसिस्टेंटली करते रहो। थैंक यू।